और सुनो, कुछ लोग अभी जब हम आए तो पत्रकारों ने पूछा कि कई जगह आई लव मोहम्मद चल रहा है, आप क्या कहना चाह रहे? हम कहा हमें कोई दिक्कत नहीं, आई लव मोहम्मद हो बहुत बढ़िया है, पर आई लव महादेव हो तो उन्हें दिक्कत ना हो। भाई पहले हिंदू डरा हुआ था, प्रतिक्रिया नहीं देता था, अब हिंदू जगा हुआ है, तुम छेड़ोगे हम छोड़ेंगे नहीं। दूसरी बात, सागर में आपने कहा आई लव मोहम्मद, लेकिन सर तन से जुदा कर देंगे, फटरी के बरे, नक्कटा, मूसर चंदा, घिनौना, आगी को लगो, कह तोरो भारत आए। अरे भैया, हम जिस राम की परंपरा के हैं, हमारे यहां युद्ध प्रिय नहीं है, हमारे यहां तो बुद्ध प्रिय है। हम कभी भी अशांति नहीं चाहते, लेकिन एक बात हम कहना चाह रहे हिंदुओं, तुम यदि जातियों में बटे रहोगे तो जो हाल बांग्लादेश में हुआ, जो हाल पाकिस्तान में हुआ, जो हाल म्यांमार में हुआ, जो हाल इंडोनेशिया में हुआ, जो हाल अभी पश्चिम बंगाल में हो रहा, वही हाल तुम्हारे गांव में होगा। एक ही उपाय है। लोगों को लग रहा होगा कि हम विचित्र बातें बोलते हैं, भैया हम बिल्कुल भी विचित्र नहीं बोलते हैं। इस देश में परिस्थिति ऐसी निर्मित हो रही है, जगह जगह हिंदुओं को टारगेट किया जाता। आप अब कल की घटना सुनो, तमिलनाडु में राम जी की मूर्ति का पोस्टर बनाकर आग लगा दी। अब बताओ, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं, जिन्होंने लगाई वो पक्का है कि रावण के खानदान के हैं, लेकिन बात यह है इस देश में इतने लोग रहते हैं, किसी का मुंह नहीं फूटा कि एक बार कम से कम विरोध तो जता दें, कम से कम ऐसे लोगों को सबक तो सिखा दें। हमारी हिंदुओं से प्रार्थना है, यदि तुम आज एक नहीं होगे तो कल ना तुम्हारे बच्चे बचेंगे, ना तुम्हारा परिवार बचेगा। जो हाल कश्मीरी पंडितों का हुआ वही तुम्हारा होगा, जो हाल बांग्लादेश में हिंदुओं का हुआ वही तुम्हारा होगा, जो वर्तमान में हाल पश्चिम बंगाल में हो रहा वही तुम्हारा हाल होगा। हिंदुओं, एकमात्र उपाय है देश को बचाने का, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। तीसरी, छठवीं बात, 5 हो गई, छठवीं बात और सुनो। कुपुत्रो जायते कुचदपि कुमाता न भवति। पूत कपूत हो सकते, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। हमें अपने जीवन काल में अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए, परंपराओं के लिए समय निकाल करके जीवन में समय देना चाहिए। जो आज माहेश्वरी परिवार ने अपने पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए वैकुंठ उत्सव, कल्याण उत्सव करके किया है, भारत के प्रत्येक सनातनीय हिंदुओं को भले ही छोटे रूप में करें, अपने पूर्वजों को जरूर स्मरण करके उनके निमित्त कोई ना कोई मंगल कार्य करना चाहिए। पूछो क्यों? पूछो, हमारे पूर्वजों ने हम सबकी रक्षा के लिए बहुत बलिदान दिया, संस्कारों को बचाने के लिए, पीढ़ी को बचाने के लिए बहुत सहयोग किया। हम भी चाहते हैं कि आने वाले दिनों में, आज की जो जी जनरेशन आ गई, क्या कहते हैं इसको, जनरेशन जी कहते हैं, क्या कहते हैं, जैन जी। वैसे हम भी 96 ही के हैं, बॉर्डर ही पे हैं। कब से मानी जाती है जैन जी? 97 के बाद ना। हाँ, तो हम भी मिलते ही जुलते हैं भैया। लेकिन सुनो, लाख तूफान आ जाएं, हजारों विरोधी खड़े हो जाएं, पर हम अपनी परंपरा को नहीं छोड़ते हैं। न चोटी को छोड़ते हैं, न माला को छोड़ते हैं, न राम नाम को छोड़ते हैं। और हनुमान जी ने ऐसी कृपा की कि भारत तो भारत, अबे हम कुछ दिन पहले मस्कट ओमान में भी कथा सुनाया है, जहां पर 95% हैं ऊ वाले,
और हमें एक और खबर मिली, जोरा में जहां मनकामनेश्वर मंदिर होते अगल बगल में। तो जब हमें पता लगा, जब हमको माहेश्वरी जी ने बताया कि आपको आना चाहिए, अरे हम कहा हम ऐसी जगह जरूर जाते हैं। हाँ, जो बहुत बढ़िया है। एक बार जोरदार ताली बजाओ मनकामनेश्वर समिति को, जिन्होंने भव्य मंदिर बनवाया, दिव्य मंदिर बनवाया। मनकामनेश्वर महादेव की हर 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 हर। सातवीं बात बोले, कह दो बोलो, अरे जोर से तो कहो। तुम लोग ऐसे बैठे जैसे पिटके आए हो। अरे थोड़ा अच्छे से बैठो, ये मत समझो कि हम पहली बार, हमें तो अभी पहले पता लगा कि जोरा में भी हमारे खूब पागल हैं। अब हमने प्रण कर लिया अगली बार यहीं पर कथा सुनाएंगे। जोरा वालों कथा नहीं सुनाएंगे, रोको 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 रोको, तुम लोग बहुत स्पीड में हो। अरे कथा तो ठीक है, दरबार भी लगाया जाएगा, पर्चा भी खुलेगा, चर्चा भी होगी और कथा भी होगी और ठटरी भी बारी जाएगी। कौन कौन कथा के लिए तैयार है? अच्छा, हिंदू राष्ट्र के लिए कौन कौन तैयार है? अच्छा बताइए। देखो, हमको कागजों पे हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, ना 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 ना। क्या चाहिए कागजों पे? हमें तो लोगों के दिलों पे हिंदू राष्ट्र चाहिए। पूछो क्यों? विचार बदलेंगे, परिवार बदलेगा, परिवार बदलेगा, संसार बदलेगा। हमें तो विचार बदलना है। सरकार से मांग नहीं है कि सरकार तुम हिंदू राष्ट्र कर दो, ना ना ना। हमारी तो हिंदुओं से मांग है, तुम दिल में मानो कि हिंदू राष्ट्र है। हर 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 हर। हाँ, तो हम सातवीं बात बताना भूल गए। क्या बताएं? एक तो भूल जाते हैं, बुढ़ापे का शरीर है। सुनो सातवीं बात, गाय घास खा करके भी दूध पीती है, वो दूध देती है। गाय घास खा करके भी दूध देती, हाँ या ना? और कुछ सांप ऐसे हैं दूध पी करके भी जहर उगलते हैं। समझ गए? आओ आओ। कुछ लोग हमसे कहते बाबा तुम्हारा बहुत विरोध होता है। हम कहा सुनो, सूरज को तो बेफिजूली में बदनाम कर रखा है। सूरज से तो 1% लोग जलते हैं, ज्यादा तो ईर्षा से कारण जलते हैं लोग। आओ 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 आओ। बोले क्या ईर्षा है? बोले कोई ईर्षा नहीं। बोले बाबा रहेगा तो हलीउल्लाह वालों की दुकान बंद कर देगा। हाँ, और हो ही जानी चाहिए। चादर फादर निकटना आवे, महावीर जब नाम सुनावे, उसमें क्या बुराई है? अपने धर्म में। अब बहुत से लोग कहीं वहां जा रहे, बोले कहां जा रहे? बोले मजार पे जा रहे। ठटरी के बड़े अपने भगवान कम पड़ गए का? उनपे तो एक ही है, वो भी फोटो नहीं है। अपने पे 33 कोटि के देवता हैं। तोरी हनुमान जी से नहीं बन रही ते हनुमान जी ना मान ठटरी के बरे। राम जी लो जा, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम। अच्छा, राम जी से नहीं बन रही, कोई बात नहीं, शंकर जी लो चलो जा। ओम हर हर। शंकर जी से भी नहीं बन रही। अब नवरात्रि निकल गई। आओ, और लेकिन नवरात्रि में एक चीज हमको बहुत बुरी लगी। पूछो कौन सी? देखो, हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? सत्य तो बोलना पड़ेगा। अपने ही कुछ हिंदू नवरात्रि के पंडालों के नाम पर आर्केस्ट्रा नचाते, डांस करवाते हैं, और सूप नखा को तो आइटम बना दिया। यह बहुत गलत है। हिंदू पंडालों में इस प्रकार का कृत्य हो, हिंदुओं को तुरंत वो रामलीला और वो पंडाल में कार्य करवाने वालों पे कार्रवाई करनी चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। हमारे भगवान का मजाक हम ही लोग बनाएंगे तो फिर अपन को दूसरों की जरूरत ही नहीं है, अपन ही निमट जाएंगे। बोलो गलत कह रहे हैं? अभी गरबा के नाम पर इतनी फूहड़ता। अरे भैया, हमने एक दिन अभी कथा में, नवरात्रि में हम साधना में थे, पता है हमने क्या कह दिया? हमने कह दिया कम कपड़े पहन करके गरबा में एंट्री नहीं करवानी चाहिए। एक बहन जी का दिमाग खराब हो गया।
वो आ गई, बोली बा आप तो हम ही लोगों को टारगेट बना। अरे हमने कहा बहन जी हम आपको टारगेट नहीं बना रहे, आपको हमने ये कहा कि माता के पंडालों में कम कपड़े पहन के क्यों जाना। अरे बोले गुरुजी आपकी सोच ही ऐसी है। हमने कहा जय हो भगवती त्रिपुर सुंदरी माता नक्कटू चंडालन तोरी जय हो माता। सो से बुरा लग गया, बोले बा ये मॉडर्न जमाना है, अब पीछे की बातें छोड़ो। हमने कहा यदि कम कपड़े पहनना ही मॉडर्न है बिन्नू, तो भैंसिया सबसे ज्यादा मॉडर्न है। फिर वो छूटा की भगी, वो समझ गई कि बाबा खतरनाक है। आओ आओ, अरे भाई हमारी सनातनीय परंपरा में वेशभूषा पूर्ण होनी चाहिए। माताओं का आभूषण वेशभूषा है, माताओं का आभूषण लज्जा है, माताओं का आभूषण मर्यादा है, पुरुषों का आभूषण। तुम दुर्गा की तो पूजा करते हो, जब तक तुम्हारी मन में खोट है, पराई स्त्री के प्रति कुदृष्टि है, तब तक तुम्हारी दुर्गा पूजा विफल है। और हिंदुओं तुम्हें धर्म को बचाना है तो पहले खुद को सुधारना पड़ेगा। तुम 9 दिन तो दुर्गा दुर्गा करते, 10वें दिन तुम मुर्गा करते। तुम कहते हम हिंदू हो, नक कटा मूसर चंदा। आज से ही पंडाल से प्रण लेकर जाओ कि हम धर्म पर चलेंगे और धर्म के लिए जिएंगे और धर्म के लिए मरेंगे। हाँ तो हम क्या सुना रहे थे वो सुनो सुनो। अभी नवरात्रि निकली, ओम जय अंबे गौरी मैया जय, तुमको मैया जी को। अरे जरा मोबाइल जला लो, लाइट अंधेरा मच गया है, लाइट जलाओ तुम लोग, लाइट जला लो, लाइट मोबाइल की। हाँ बाहर भी जला लो। अच्छा अभी दुर्गा पंडालों में आरती हुई कि नहीं हुई? देखो उनके तो एक ही भगवान है। हिंदुओं ध्यान से सुनना, बहुत बड़ी बात है। अपने तुम्हारी राम जी से नहीं बनती, हनुमान जी के पास जाओ। हनुमान जी से नहीं बनती, शंकर जी के पास जाओ। शंकर जी से नहीं बनती, दुर्गा जी के पास जाओ। दुर्गा जी से नहीं बनती, काली माता के पास जाओ। काली जी से नहीं बने तो भाई भैया भैरव लो चले जाओ। भैरव बब्बा से ना बने, करे धाम पटिया सरकार आ जाओ।